हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बेसिकली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करना का मतलब मेरा ये है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, क्या कोई एक्सप्रेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कब नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे और रूट फाइंड आउट करने का क्या क्या तरीका है। जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, मिडिल टर्म का स्प्लिट करने का हम लोग पढ़े हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब पढ़ना है इस क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। उसके बाद पढ़ना है हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम क्या है, सीधा-चार्ज फार्मूला। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े, नेचर और रूट्स के बारे में पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th का ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है मन में ना, जैसे चैप्टर का नाम लिखा हुआ तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक बाद में इक्वेशन, ये सेकंड चीज इक्वेशन क्या होता है, पहले क्वाड्रेटिक का मतलब समझे कि क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ सर कि जिस भी वेरिएबल का पावर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 2 हो गया, मतलब हाईएस्ट पावर तो कितना है 2 है, किसी भी वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, उसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक है। जैसे x के पावर 2 क्वाड्रेटिक है, 2x के पावर 2 क्वाड्रेटिक है। यहीं अगर x केवल लिख दिया गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। लीनियर है, पावर जब 1 होगा तो लीनियर, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा तो क्यूबिक, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। बात आता है इक्वेशन का। इक्वेशन से पहले एक और बात हम लोग समझेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन के बारे में कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब सर कोई भी चीज से लिख दिया गया x प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन है। कोई भी, जैसे 2x माइनस 3y, ये एक्सप्रेशन है। मतलब एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं हो, जिसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया सकता हो, उसको बोलेंगे क्या, एक्सप्रेशन। और इक्वेशन किसको बोलेंगे, फिर इक्वेशन बोलेंगे सर जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया, या 0 नहीं तो क्या 5 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। और जिस इक्वेशन में x इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इक्वेशन का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मतलब इसमें हम लोग x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग x और y का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस है इक्वेशन में और क्या है, एक्सप्रेशन में। इट मीन्स दैट x प्लस 2x स्क्वायर ये एक्सप्रेशन है, 3x माइनस 4y ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगा, जब इसमें हम इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो अभी जाकर क्या बनेगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन बनेगा। इसमें x का मान निकाल सकते हैं। ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये जो ऊपर वाला लिखा गया है x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, सिंगल वेरिएबल है। नीचे वाले में देखोगे तो x और y दो वेरिएबल है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, इसको केवल बोलेंगे क्या, इक्वेशन। इसको बोलेंगे इक्वेशन। कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे इक्वेशन, नीचे वाले को भी बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ऊपर वाले को बोलेंगे वन वेरिएबल, नीचे वाले को बोलेंगे टू वेरिएबल। ऊपर वाले को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नीचे वाले को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल में है। और लीनियर क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है, 1 है। अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर, और पावर 2 होता है उसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। पावर 3 होगा तो क्यूबिक, पावर 4 होगा तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म बोलिए, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, एक ही चीज है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0, वेयर a नॉट इक्वल टू क्या, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो। जहां पर ए जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इफ ए इक्वल टू जीरो, सपोज इफ ए इक्वल टू जीरो, देन जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जीरो इंटू समथिंग कितना होता है, जीरो, बच गया क्या, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो। इट मीन्स दैट दिस इज अ linear equation, linear equation, this is a linear equation। अब ये लीनियर बन गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ए कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। हाँ, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाएगा, जैसे कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर वो जीरो हो गया, और जैसे क्वाड्रेटिक वाला जीरो होगा तो बाकी का वैल्यू बचेगा। दूसरा बात देखते हैं इसका, दूसरा बात क्या है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखेंगे ना, तो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। ए बी सी जो है यहाँ पर है ना, वो रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है, कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस मतलब +2 -3 +2, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट ए को छोड़कर जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होगा, बाकी ए कुछ भी हो सकता है, रूट में भी, फ्रैक्शन में भी, आप डेसिमल में भी कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। आप बी और सी के लिए तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। आपको मन करे तो जीरो लीजिए, आपको मन करे तो नेगेटिव नंबर लीजिए, आपको मन करे तो पॉजिटिव लीजिए, आपको मन करे तो रूट लीजिए, आपको मन करे तो फ्रैक्शन लीजिए, डजेंट मैटर, बात रखना है ए पर फोकस। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो कोई पूछेगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलेंगे एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, देन इट इज नोन एज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक का दो होता है, एक अल्फा, दूसरा क्या, बीटा। कैसे सर, क्योंकि सॉल्यूशंस डिपेंड करता है इसके हाईएस्ट पावर पे। हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 0, कुछ भी नहीं है तो 0, और यहाँ पर कितना है, 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए नहीं लिखा गया। और यहाँ पर x का पावर 0 है, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका जीरोस कितने होंगे, 2, या रूट्स पूछेगा कुछ कितना होगा, 2, या सॉल्यूशन कितने होंगे, तो 2 होंगे। कौन कौन, सपोज कर लेंगे अल्फा और क्या, बीटा होगा। अब यही अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका पढ़ना है हमको क्लास 10 पे, बहुत सारा तरीका। जैसे फर्स्ट मेथड देखिए, मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म क्या करना है, स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है। सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फोर्थ मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधा चार्ज फार्मूला, ये सेम चीज है, फार्मूला एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ना है। ये तो पहले से हम लोग इस चीज से परिचित है, मिडिल टर्म को तोड़ना पहले से हमको आता हुआ है। पढ़ना यहाँ पर ये तीनों न्यू चीज है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हाउ, आप कैसे पहचानेंगे, हाउ यू कैन क्लासिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट। कैसे आप पहचानेंगे, या बोलेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, उसे क्या पहचान है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है, मतलब क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन। तो कुछ क्वेश्चन आपको लिखते हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए में से बताना है आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। फर्स्ट नंबर में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बी में दिया रूट एक्स स्क्वायर रूट 3 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 होल 1/4। 4 मैंने क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है।
ये बताने से पहले कुछ एक्स्ट्रा आपको हम नॉलेज देंगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे कि पोलिनोमियल जब आप पढ़े होंगे क्लास 10 में पोलिनोमियल, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि वेरिएबल का पावर ऑलवेज क्या लेना है, ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये याद रखा गया होगा कि वेरिएबल का पावर ऑलवेज क्या देखना है, होल नंबर। कांस्टेंट से मतलब नहीं है मुझे, कांस्टेंट का पावर क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है वेरिएबल से कि वेरिएबल का पावर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो क्या क्या होना चाहिए, ओनली होल नंबर। होल नंबर को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अगर होगा तो वो नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ भी अगर मिलता है तो उसको बोलेंगे कि नहीं होगा। या अपॉन में फ्रैक्शन, नीचे अगर एक्स वाई जेड आता है, वेरिएबल आता है, फिर भी उसको बोलेंगे कि वो नहीं है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं हम कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने देखा तो देखा कि पावर इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है सर। सेकंड में देखा कि हाईएस्ट पावर 2 तो है लेकिन रूट है, तो रूट किसका है, कांस्टेंट का है, तो कांस्टेंट से मतलब मुझे नहीं है, मुझे किससे मतलब है, वेरिएबल से, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर है ना थर्ड में, तो इसको एलसीएम लेकर पहले सॉल्व करना होगा, विदाउट सॉल्व। क्लास 10th में आपको पोलिनोमियल में जो सर पढ़ाए होंगे बताए होंगे कि बिना सॉल्व किए आंसर नहीं दिया जाता कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे इसका ना तो हो जाएगा एलसीएम x और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब सुनिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको कीजिएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो है ना ये क्यूबिक है, ये कैसा है सर, क्यूबिक है। हमको क्या लाना है सर, क्वाड्रेटिक लाना है, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। इस पे आते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ना करेंगे ना, एक्स का सॉरी एलसीएम लेंगे इसका, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 और 1 17 अपॉन 4। यहीं पर दिख रहा है कि सर पावर 4 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला है, ठीक है। क्रॉस पे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी नहीं कटने वाला है, कटने का कोई चांस ही नहीं है इसका। ये तो कब तब कटता तब इधर भी एक्स का पावर 4 आता, तो कटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, मतलब 2 होगा और 2 नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन हमको करने आ गया, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हम क्लासीफाई आसानी से कर पाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। उसका तरीका यही है सर, उसका तरीका यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसका हाईएस्ट पावर किसका, उसका मतलब किसका, वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स, ए से लेकर जेड तक वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 कांस्टेंट्स आर नंबर्स। वेरिएबल्स आर क्या, अल्फाबेट्स, जो वैरी करते रहता है। वेरिएबल मीन्स क्या, जो वैरी करते रहता है, अकॉर्डिंग टू यू उसका मान कुछ और है, अकॉर्डिंग टू मी उसका वैल्यू कुछ और है, उसको बोलेंगे वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहता हो, 5 फिक्स है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, सबके लिए फिक्स है। तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया कि 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। पहला मेथड हम बता रहे हैं आपको, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है कि कोई भी इक्वेशन को पहला मेथड पढ़ना है, बहुत सारे मेथड, लेकिन आपको हम सिखा रहे इस वीडियो में केवल फैक्टराइजेशन मेथड। अभी फैक्टराइजेशन मेथड, अच्छा क्वेश्चन लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर निकालेंगे, इससे क्या क्या फैक्टर हो रहा है, और देन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 7 क्लास से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि उसका एक ही रूल होता है कि मिडिल टर्म को क्या करना है, तोड़ना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को तोड़ने से पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते क्या है, x, तो क्या बच जाएगा 5x माइनस 8 इक्वल टू क्या, 0। एक बार इसको भी इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, और एक बार 5x माइनस 8 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे।
तो यहाँ से 5x इक्वल टू कितना 8, साइड चेंज होता है तो साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर से x का मान आ गया 8 अपॉन कितना 5। तो देखिए ना आंसर आ गया, एक x का मान 0 और एक x का मान कितना है 8 अपॉन 5। क्वाड्रेटिक था इसलिए x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। जानते हो क्या, ये जो वैल्यू x का रखोगे ना यहाँ पर तो राइट साइड आ जाएगा। अगर राइट साइड नहीं आया ना, सुनना, अगर राइट साइड नहीं आया, क्या बोल रहे हैं सुनना गौर से, अगर x का मान रखने पर, अगर x का मान इसमें रखने पर राइट साइड नहीं आया तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन गलत है। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर x का मान जो आया है दोनों, एक बार इसको रखिए लेफ्ट में, अगर राइट वाला आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आपका फैक्टराइजेशन गलत है। इसको भी रखिए एक बार, अगर रखने पे राइट साइड वाला वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पर 0 है, अगर 0 आ गया तो आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या, आपको चेक नहीं करना है एग्जाम में चेक करने के लिए नहीं देगा कि चेक करिए कि है कि नहीं, एग्जाम में देगा कि खाली एक्स और वाई का मान फाइंड कीजिए। ये एक्स का मान फाइंड करने के लिए, ऐसी एक्स को बोलते हैं क्या, जीरोज। इसी जो एक्स का मान निकला है ना, इसी को बोलते हैं जीरो या क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं सर, जीरोज या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चेक करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो 0 रखो यहाँ पर, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर 8 इंटू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, 8 प्लस 0 0, 0 माइनस 0 आ गया। मतलब ये वाला सही है, इससे भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का, और फैक्टराइजेशन से ही हम बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे हम और फैक्टराइजेशन आपको सिखा ही देंगे, ये मेरा दावा है कि फैक्टराइजेशन का अच्छा ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में पूछा गया है, जो बच्चों से बनता नहीं है वो क्वेश्चन लेंगे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे आपको केवल फैक्टराइजेशन मेथड का। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। इसको भी फैक्टराइज करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करिए, कैसे होता है देखिए, आप भी करिए हम भी कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से ये कैसे फैक्टराइज हो रहा है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको कि पहला काम क्या होता है इसमें, जब तीनों टर्म दिया रहेगा ना, आपको कुछ कॉन्स्टेंट कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट वर्क ये होता है, मेरा वर्क ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो करेंगे ना, 6x स्क्वायर इंटू -2, ये हो जाएगा -12x स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब ये जो आएगा ना, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। इसको तोड़िए ऐसे, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4x, तो जोड़ेंगे तो 7 होगा, घटाएंगे तो x होगा, तो आ गया। और इसी को मल्टीप्लाई करने में ये टर्म भी आना चाहिए। तो बस अपने थी यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करते जैसे कि तैसे, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करते जैसे कि तैसे। इसको तोड़ेंगे ना तो ये -4x प्लस 3x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो -x, मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, देखिए 4x इंटू 3x तो -12x स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड को एक साथ, सेकंड और थर्ड को एक साथ कर लीजिए और कॉमन लीजिए दोनों में। तो इसमें कॉमन देखिएगा ना, इस दोनों में 2x कॉमन है, छोटा वाला कॉमन होता है ऑलवेज, बड़ा वाला कॉमन नहीं होगा, छोटा वाला कॉमन होगा। और छोटा वाला ना अगर कॉमन नहीं है तो उसका फैक्टर कॉमन होगा। तो फैक्टर क्या है इसका 2x, इसमें क्या बच गया 3x, इसमें क्या बच गया 2, प्लस इस दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है कॉमन, तो कॉमन है क्या 1 इक्वल टू 0। गौर करना क्या बोल रहे हैं, सुनो ना, ये टर्म और ये टर्म ऑलवेज सेम आए, ऑलवेज। जिस फैक्टराइजेशन में तुम अगर फैक्टराइज कर रहे हो, अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट आपका फैक्टराइजेशन का जो भी ऊपर का स्टेप है वो सब क्या है, गलत है, बेकार, टाइम वेस्ट। फिर से शुरू से करो, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो चाहिए खून में बसा लो कि बाबू मेरे 3x - 2 अगर यहाँ है, साइन भी, साइन जो जो इसमें जैसे जैसे है
सेम सेम एकदम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपका गलत है फैक्टराइजेशन। चलो कॉमन करते हैं, इस ब्लैक वाले को कॉमन कर लेते हैं, 3x माइनस 2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, इसको 0 करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x का मान कितना हो गया 2/3। इसको जब 0 करेंगे ना 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या -1, x का मान -1 बाई कितना 2। ये फैक्टराइज हो गया, आसान क्वेश्चन था। देखिए एक बार देखिए गौर करके, देखिए एक बार गौर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज होगा देखिए, कैसे फैक्टराइज होगा देखिए। पहला काम है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, तो 8x स्क्वायर को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 168x स्क्वायर, 168x स्क्वायर। अब इस टर्म को ऐसे तोड़िए, इस टर्म को ऐसे तोड़िए कि -22 आ जाए। सोचना आपको है कि कैसे हम लाएं, सोचना आपको है कि हम कैसे लाएं, कैसे आएगा ये -22, कैसे आएगा, किसको किसको जोड़े घटाएं कि -22 आ जाए। तो देखिए हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर -28x प्लस 6x कीजिएगा ना, तो जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 22 आएगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 22 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 168 आएगा। देखिए ना, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 6 2 12 और 4 16 आ गया, -21 इक्वल टू 0। ये तो जन्मजात है, जग जाहिर है बाबू मेरे कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को नो छेड़छाड़ करने का, ओनली डिस्टर्ब करने का मिडिल टर्म को, ओनली किसको मिडिल टर्म को, कॉमन लेने का फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में और लास्ट में। तो कॉमन क्या होगा इसमें, 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू क्या 0। गौर से देखो ना, गौर से एकदम निगाह लगाकर कि 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 कॉमन है क्या, तो दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 7 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, जब 2x माइनस 7 को 0 करेंगे इक्वल टू, और 4x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा x का मान 7/2, साइड चेंज साइन चेंज, यहाँ से आएगा 4x का मान -3 और x का मान -3/4। ये अपना कहानी क्लियर है। ये तो बेसिक है, ये आपको बोर्ड में आने वाला नहीं है, इस 3 क्वेश्चन में से एक भी आपको बोर्ड में नहीं आने वाला है, एकदम मेरा गारंटी है। ये आपको सिखाया जा रहा है कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हाउ वी कैन फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे, ये तो सिखाया जा रहा है। जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो अब देते हैं। चलिए बनाकर दिखाइए, जो बहुतों बार पूछा हुआ है, 2012 में, 15 में, 18 में, हजारों बार पूछा हुआ है सर, सुनिएगा, हजारों बार मतलब बहुत सारे बार, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, जितना स्टार सजा लीजिए उतना कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर इक्वल टू 0। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का अपना तरीका खाटी मेथड है। खाटी मेथड क्या है सर, तरीका, तरीका ये है कि फिर तुम कहोगे सर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, हम कहेंगे नहीं आवश्यकता है करने का। तुम कहोगे तरीका सही है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तोड़िए, लेकिन ऐसा करोगे ना तो मुझे पूरा दावा है, पूरा दावा है कि नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। तो करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, फिर करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे जैसे बता रहे हैं।
जो ये लास्ट टर्म दे रहेगा ना, लास्ट टर्म, इसका फैक्टर रफ में लिख लेना है, रफ में फैक्टर मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला रहेगा। तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस क्या बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों फैक्टर को अलग अलग लिख लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लीजिए, दोनों में एक्स लगा दीजिए। क्यों एक्स लगा दीजिए? क्योंकि एक्स वेरिएबल यहाँ पर, तो एक्स लगा दीजिए। अब सोचिए कि यहाँ पर 4 है, हम जो बोल रहे हैं वही सोचिएगा, 4 है तो इसके साथ भी 2 दीजिए, इसके साथ भी क्या दीजिए 2 दीजिए। यहाँ 6 रहता तो 3 देते, 3 देते, 8 रहता 4 देते, 4 देते, 10 रहता 5 देते, 5। फिर बच्चा कहेगा सर 3 देगा तब, 5 देगा तब, तो हम कहेंगे बुर्बक दास, जब यहाँ देगा तब इवेन नंबर देगा, इवेन नंबर देगा तो देगा तो देगा तो देगा। चलिए लिखिए 4x स्क्वायर हो गया है, हो गया है, आ गया है। क्या देख कि -4 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तब ना -4 आएगा, तो -2 a प्लस बी एक्स -2 x a माइनस क्या बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। फिर से सुनो, गौर से सुनो कि थर्ड टर्म जो कांस्टेंट की जगह पे दिया है उसका फैक्टर लिखो, फैक्टर को अलग अलग करके लिखो, अलग अलग करने के बाद x से दोनों में मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ नंबर देखो क्या है, तो नंबर है 4, नंबर का हाफ करो तो 2 आएगा, 2 इसको भी दो, 2 इसको भी देखो। अब देखो कि जोड़ने से आएगा कि घटाने से आएगा, तो सब्ट्रैक्ट है ना सर, तो माइनस करेंगे ना तभी जाकर आएगा माइनस, नहीं तो नहीं आएगा, करके देख लेना। सुन ना, अब सॉल्व करो, इसमें कॉमन क्या है 2x, 2 यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो 2x कॉमन कर लो, तो कितना हो गया 2x माइनस ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी। अब इस पूरे में कॉमन क्या है सर, a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 2x माइनस a माइनस बी। जब निकल जाएगा ना तो बाबू मेरे इसमें छुपा हुआ है क्या a प्लस बी और a माइनस बी, और a माइनस बी जब निकल गया तो क्या बच गया a प्लस बी बच गया, इक्वल टू क्या 0 बच गया। अब देखिए ना ये वाला सेम होना चाहिए, तो कॉमन करो 2x माइनस ए प्लस बी, कॉमन कर ली इस टर्म को, ब्लैक वाला पूरा कॉमन कर लिए। यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या 0। अरे मेरे बच्चों ये भी एक बार 0 होगा, ये भी एक बार 0 होगा, करो 0 इसको, 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसको भी 0 करो, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से जब 0 करेंगे तो नेगेटिव साइन है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और x का मान a प्लस बी बाई 2, यहाँ से x का मान नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x का मान a माइनस बी बाई 2। आंसर आपके सामने है, मैं स्टार लगा दिया हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, एक बार दो बार नहीं, बहुतों बार पूछा गया होगा, पूछा जाएगा, पूछते रहेगा, गारंटी है मेरा आपको। देखिए समझिए, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं इसी टाइप का। सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम टाइप का आप बनाओगे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर माइनस 6b x a का पावर 4 b का पावर 4 इक्वल टू 0। बउआ ए बुआ जानते हो कैसे बनाएंगे? पल इस पे एकदम नजर टिकाए थे, नजर गड़ा है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। अब सुनो ना, इसको कुछ दिमाग लगाओ कि फॉर्मूला बन जाए। तो जानते हो ए विनोद, जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये पूरा ग्रीन वाला जो है ना वो a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, हो गए क्लियर कट। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को लिखते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस, एक बार दोनों को लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर
मैंने बोला था कि लिखने के बाद फैक्टर में x से इसमें भी x से इसमें भी, फिर बोला था कि 6 है 3 इसको भी 3 इसको भी, ठीक है। अब -6 चाहिए, तो एक माइनस एक प्लस करके देखते हैं कि ऐसा सॉल्व करके देखते हैं कि माइनस सी वाला आता है कि नहीं। ये टर्म आना चाहिए ना, अगर इसकी जगह पे इसको लिख रहे हैं तो सॉल्व करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। सॉल्व करके देख रहे हैं -3 a² x -3 b² x +3 a² x -3 x b²। तो a -6 b² x आ गया। देखो ना, साइन भी सेम आ गया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे -3 इंटू a² प्लस b² x +3 a² - b² इंटू x माइनस a का पावर 4 b का पावर 4 इंटू 0। ओके, अब इसके बाद कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3x कॉमन कर लो, क्या बचेगा 3x। यहाँ क्या बचेगा a² प्लस b² प्लस यहाँ कॉमन क्या होगा a² प्लस नहीं माइनस b², a² - b², क्योंकि इसमें छुपा है तो a² - b² कॉमन हो गया। तो यहाँ आ गया 3 माइनस। ए दोस्त, तुम क्या डिप्रेशन में जाता है, अपन जो यहाँ है चुपचाप लिख दो, गलती नहीं होगा। 3x माइनस a² प्लस b², चुपचाप लिख दो, जो इस ब्रैकेट में है ना उसको लिख दो। कॉमन लेने के बाद क्या कॉमन है, तो सर a² - b², क्योंकि इसमें भी है क्या a² प्लस b² और a² - b², अरे लिखे तो थे इसको यहाँ पर, इस चीज में ये वाला कॉमन है, जब कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। अब ये पूरा टर्म को कॉमन ले लीजिए, इस पूरे टर्म को, क्योंकि सेम है। तो 3x माइनस a² प्लस b² कॉमन कर लिए, 3x प्लस a² - b² इक्वल टू क्या 0 कॉमन कर लिया। एक बार इसको इक्वल टू 0 करिएगा ना, तो 3x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 और 3x प्लस a² - b² इक्वल टू क्या 0। तो 3x का मान यहाँ से हो जाएगा a² प्लस क्या b² और x का मान हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन 3। ओके, यहाँ से करिए 0, तो 3x इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो हो जाएगा a² माइनस a² प्लस b², तो x का मान -a² प्लस b² अपॉन 3। इसको लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से। बच्चे दिल के सच्चे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले, ये फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ फैक्टराइजेशन और भी बताएंगे, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे सेकंड वीडियो में, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला को, कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, उस मैथमेटिशियन के दिमाग में क्या आया कि प्रूफ करके बता दिया। बहुत काम में आज, बहुत काम में आवे होगा, जहाँ ये सब कुछ नहीं लगेगा तहाँ क्वाड्रेटिक लगेगा, समझ रहे हो बात, जहाँ कोई नहीं तहाँ कभी, जहाँ कोई नहीं लगेगा तहाँ पर क्वाड्रेटिक लगेगा, तो समझना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर, और छोटा सा काम है सब्सक्राइब करना, करो, फ्री ऑफ वीडियो पूरा मिलेगा। क्लास 9th 10th 11th एंड 12th का, किस किस सब्जेक्ट का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों वीडियो डेली मिलेगा आपको अपडेट्स दावा के साथ। एक छोटा से छोटा चीज़ आपको शेयर करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। तब तक टेक केयर, बनाते रहो।